सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका गुरु नानक के उसमें बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में ना पेनक्रियास के ऊपर चर्चा चली है। इट्स ऑल बिगैन फ्रॉम पेनक्रियाटाइनम एक्चुअली, बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा। फिर हाउ टू कीप और पेनक्रियास हेल्दी, उसको कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं, बीटा सेल्स को कैसे बरकरार रख सकते हैं, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट डिस्कशन रही। अच्छा, फिर ना रिक्वेस्ट्स आ रही थी, सजेशंस आ रही थी टू हैव ए इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये पेनक्रियाटाइटिस के ऊपर डिस्कशन के लिए काफ़ी देर से सुझाव आ रहा है, तो सोचा इसके साथ ना पूरा पेनक्रियास के ऊपर एक तरह का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, देन विल स्टार्ट समथिंग फ्रेश। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आज का वीडियो अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन पेनक्रियाटाइटिस। बेसिकली मेरी इच्छा थी कि वी टॉक अबाउट ऑल द पेनक्रियास डिजीजेस। पेनक्रियास को लेके और भी बीमारियां रहती हैं। पेनक्रियाटिक डायबिटीज की बात करनी चाहता था, देन पेनक्रियाटिक कैंसर की बात करेंगे। लेकिन ठीक है, पेनक्रियाटिक डिजीज में ना पेनक्रियाटाइटिस जो है दैट इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड। मोर देन 1 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड और हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। पेनक्रियाटाइटिस की बात करेंगे, थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे पेनक्रियास के बारे में। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी है, नॉलेज है। पेनक्रियास इज एन इंपॉर्टेंट ग्लैंड। ये एक ग्लैंड, इट्स अ लार्ज ग्लैंड, हमारे स्टमक के ना पेट के बिल्कुल पीछे रहता है और बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, इट इज नेक्स्ट टू इट। पेनक्रियास, ये इसकी लोकेशन रहती है। 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं पेनक्रियास के। फर्स्ट इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। वी ऑल नो स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और वहां कुछ ना कुछ डाइजेशन होती है। वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो पेनक्रियास प्रोवाइड करता है। इसको हम इसका एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो उसको एंडोक्राइन हो जाता है, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स ये सीक्रेट करता है। इंसुलिन हम सब मालूम है, ग्लूकागॉन इज द सेकंड वन। ये 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और इन पे निर्भर करता है द क्वांटिटी जितनी रिलीज करेगा ना, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है। सो दिस द एंडोक्राइन फंक्शन, ठीक है। और इस पे निर्भर करता है कि हमारी बॉडी फूड को किस प्रकार से यूज करेगी फॉर एनर्जी पर्पस के लिए, एनर्जी लाने के लिए, ठीक है। इन दोनों हार्मोन्स पे निर्भर करता है। बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल इतनी बहुत है पेनक्रियास और उसके फंक्शंस के बारे में। आइए बात करते हैं पेनक्रियाटाइटिस की। दोस्तों, पेनक्रियाटाइटिस, आइटिस लग गया, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास। कारण आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हाँ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है पेनक्रियाटाइटिस क्यों होगा, बेसिकली क्या होता है। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, वी ऑल नो, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज करेगा पेनक्रियास। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, उन्हें डाइजेशन में एड करनी है। अगर ये अपना काम पेनक्रियास के अंदर रहते हुए शुरू कर दें, बिफोर दे आर रिलीज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले पेनक्रियास के अंदर ही हैं वो भी, वहीं अपना फंक्शन शुरू कर दें, वो खराब करता है। इट डैमेजेस द पेनक्रियास, उस वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उस वजह से पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है। अच्छा, पेनक्रियाटाइटिस भी 2 प्रकार का रहता है। फर्स्ट इज द एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, सेकेंड इज द क्रॉनिक, ठीक है। एक्यूट क्या होता है, ये सडन हो गया, थोड़े समय के लिए हो गया, लेकिन इसके बिना जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो माइल्ड डिस्कम्फर्ट से लेके सिवियर पेन तक जा सकते हैं। और सिवियर अगर कंटिन्यू रहे काफी देर तक, इट कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एक्चुअली, जान को खतरा। टाइमली ट्रीटमेंट दें, ये ठीक हो जाता है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कैन बी क्योर्ड। लेकिन अगर सिवियर हो गया केस तो ब्लीडिंग हो सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, अंदर सिस्ट बन सकते हैं। और अगर इसको कंटिन्यू ऐसा ट्रीटमेंट ना मिला, कंटिन्यूसली चलता रहा सिवियर केस, इट कैन डैमेज द वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स माने हमारे हार्ट, हमारे किडनीज, हमारे लंग्स। और दूसरा प्रकार है क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस। क्रॉनिक का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, ये जो इन्फ्लेमेशन है लंबी चलती है पेनक्रियास की, और तकरीबन होता है उन केसेस में है जिनको एक आधा एपिसोड एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का, एक्यूट इन्फ्लेमेशन का अटैक कह लें या एक एपिसोड हुआ है, उस केस में क्रॉनिक होने की संभावना बढ़ जाती है। और उसके साथ जुड़ता है अल्कोहल। दारू बहुत ज्यादा पी रहा है बंदा और काफी लंबे समय से पी रहा है, अल्कोहल ड्रिंकिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम पीरियड,
वो अंदर नुकसान पहुंचाता है, वो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन कॉज करता रहेगा। इनिशियली क्या होता है, कुछ वर्षों तक, कुछ सालों तक कोई सिम्टम नहीं महसूस होता, बंदा कहता है दारू हजम हो रही है, लेकिन दोस्तों पैनक्रियास अंदर खराब हो रहा है और एकदम से फिर सडन सिम्टम्स आ जाएंगे काफ़ी सालों बाद, तो संभालना मुश्किल रहेगा। दैट इज़ वेरी टिपिकल ऑफ क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। क्या लक्षण है, आइए बात करते हैं। सिम्टम्स में लक्षणों की बात करते हैं। पहले एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के ना सिंपल लक्षण समझें। सबसे पहले तो बुखार रहेगा, इन्फेक्शन है अंदर, बुखार है, हाई ग्रेड फीवर रहता है। हार्ट रेट इज ऑन हायर साइड, हायर हार्ट रेट, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, नॉर्मल रेट से ज़्यादा जोर से धड़कता है, द स्पीड इज मोर, द रेट ज़्यादा हो जाता है। नौजिया है, वॉमिटिंग है, घबराहट है, उल्टी आने का मन करता है, वॉमिटिंग्स भी हो जाती हैं, उल्टियाँ भी आती हैं। अच्छा, इसके साथ ना जुड़ता और देखें, जो स्वेलिंग दिखती है, ऑब्जर्व होती है, एग्जामिनेशन में पता चलता है कि जैसे ना अपर बेली, पेट का ऊपरला हिस्सा, वहाँ सूजन महसूस होती है और टेंडरनेस रहती है, यानी कि छूने से भी ना पेन करेगा उसको। और ये जो पेन है ना, ये अपर बेली में रहती है, अंदर से ना पीछे को जाती है, और ये सिम्टम पेन का बढ़ता है जब हम कुछ खा लेते हैं। अ वेरी टिपिकल सिम्टम जो कि दर्शाता है एक्यूट है ये पैनक्रेटाइटिस का अटैक। दूसरी तरफ अगर हम क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस की बात करें, उसके लक्षण क्या रहते हैं, सिमिलर सिम्टम्स रहते हैं, बुखार, हाई हार्ट रेट, ये सब रहता है, लेकिन जो दर्द है ना, ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है। अपर बेली में, एब्डोमेन में जो पेन है, ये लगातार रहता है, इट रेडियस बैकवर्ड्स, पीछे को ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। सेकेंडली एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, स्टमक ना अपसेट ही रहती है बंदे की, डायरिया होना चांसेस हो जाते हैं, जैसे लूज मोशंस वी कॉल, ठीक है, डायरिया हो जाता है, और साथ में इसको ना वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, वजन कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो एंजाइम्स, डाइजेशन एंजाइम्स हैं, वो सिक्रीट नहीं कर पा रहा प्रॉपर पैनक्रियास, खाना हजम नहीं हो रहा, बदहजमी हो रही है, डायरिया है, जो ताकत, एनर्जी, न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगी, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। आइए कॉज समझें, कारण देखें क्यों होगा पैनक्रेटाइटिस। इसमें भी एक्यूट के जो कॉजेज है ना, तकरीबन 15% जो रहता है, 15% जो है ना, वो कॉज अननोन रहता है। फॉर एग्जांपल, कई बार ऑटो इम्यून डिजीज है बंदे को, इट कैन लीड टू एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। अल्कोहल ज़्यादा समय से कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन लीड टू एक्यूट पैनक्रेटाइटिस सिम्टम्स। कुछ ऐसी दवाएं हैं, स्पेशली एलोपैथी में ऐसी दवाएं हैं, मेडिकेशंस हैं, जिस वजह से इट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन इन द पैनक्रियास, राइट। कोई इन्फेक्शन है जो लंबी चल रही है, क्योर नहीं हो रही है, वो स्प्रेड कर सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है पैनक्रियास में, ठीक है। अच्छा, फिर पित्ते की पथरी, गॉल स्टोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन है गॉल स्टोन्स, उसको ट्रीट कीजिए, सर्जरी से रिमूव कीजिए, लेकिन अगर उसको अंदर रख रहे हैं ना, इट कैन ऑल्सो लीड टू पैनक्रेटाइटिस, एक्यूट के सिम्टम्स आते हैं यहाँ, ठीक है। फिर सर्जरी हुई है बॉडी में, ट्रॉमा हुआ है, कहीं चोट लगी, इंजरी है, उस वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है पैनक्रियास में। एंड फाइनली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात की हुई है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अलग से चर्चा की जा सकती है, बट दे कैन ऑल्सो लीड टू एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस जो रहता है ना, उसमें भी आप मान के चलें कि तकरीबन 20 से 30%, 20 to 30% ऑफ केसेस कॉज जो है ना, कारण वो अननोन है, पता नहीं चलता। पुरुषों में ज़्यादा देखा गया है, आप फ्रॉम 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज के अंदर इसके लक्षण आते हैं क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के। इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस, आई रिमेंबर ये टर्म पहले भी आया था किसी वीडियो में, इसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे, सर्टनली आई विल कीप इन माइंड। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक मेन कारण रहता है जो कि इट कैन लीड टू क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। फिर फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में दोस्तों, अगर परिवार में किसी को पैनक्रियास के डिजीजेज हो रहे हैं ना, तो क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस आगे हो सकता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज इसमें भी कारण बनता है। देन गॉल स्टोन्स, पित्ते की पथरी अगर रह रही है, वो भी कारण बनता है। फिर कुछ दवाएं, मेडिकेशंस के, एलोपैथिक दवाएं लंबी चलती हैं किसी और ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन दैट कैन ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेमेशन, जो कि लंबी चलती है पैनक्रियाटिक, ये क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस कॉज कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉज है दोस्तों, दैट इज हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइग्लिसराइड्स ना कई बार ऐसा होता है हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन उनकी मात्रा अगर ज़्यादा रह रही है नॉर्मल से और लगातार रह रही है, वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, ढीठ है वो,
टीजीज में अलग से वीडियो डाला हुआ, उनको कंट्रोल करने की इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको दिया हुआ है, देख लीजिएगा, लेकिन उनको नॉर्मल रेंज में रखना जरूरी है। इट कैन लीड टू क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, इन शॉर्ट थोड़ा सा ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर इनको कंट्रोल में नहीं किया गया, पैनक्रेटाइटिस इन्फ्लेमेशन हो गई है, इसका ट्रीटमेंट अगर हमने नहीं लिया टाइमली, इट कैन लीड टू डायबिटीज मेलाइटिस। पहले बात तो शुगर हो सकती है पेशेंट को, क्योंकि अगर बीटा सेल्स डैमेज हो गए हैं, इंसुलिन नहीं बनेगा, शुगर के लक्षण आएंगे, राइट। इट कैन लीड टू पैनक्रियाटिक कैंसर, इट कैन लीड टू पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस। नेक्रोसिस हम समझते हैं जिस पार्ट को जैसे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिली, वो टिश्यू डेड हो जाएगा, बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन रहती है ये पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस। अच्छा, मैल न्यूट्रिशन तो है ही है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जहां चाहिए वहां नहीं मिल पा रहे, उनकी मात्रा इनकम्प्लीट है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, मैल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स आएंगे, राइट। किडनी फेलियर भी हो सकता है ऐसे केस में। देन सिस्ट फॉर्म होते हैं, सीडोसिस्ट वी कॉल, पैनक्रियास के अंदर ना जो फ्लूइड फिल्ड जैसे पॉकेट्स दिखती हैं वहां, और अगर वो खुदा ना खास्ता बर्स्ट कर जाएं, वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, फिर कुछ इस तरह के ना केमिकल चेंजेस हो जाते हैं जो कि हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते हैं, इट अफेक्ट्स द लंग्स, उससे लंग्स को इन्फेक्शन होती है, सांस लेने में दिक्कत रहती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स अपीयर। तो दोस्तों इन शॉर्ट याद रखें, ये लक्षणों की ये जो पहचान है ना, ये सिम्टम्स हैं, ये माइंड में होने ज़रूरी हैं। अगर इसमें से कुछ भी हमें दिख रहा है कि ये दिक्कत आनी शुरू हो गई है, अप्रोच है डॉक्टर, फिजिशियन से बात करें और इम्पॉर्टेंट डायग्नोजिंग टेक्निक्स यूज़ करें। ब्लड टेस्ट हैं कुछ जो कि कंफर्म करते हैं कि अंदर पैनक्रेटाइटिस हो गया है। अल्ट्रासोनोग्राफी, सिंपल अल्ट्रासाउंड की है, सीटी स्कैन है, MRI है, वी कैन गेट दैट डन। ब्लड टेस्ट में ना एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के लिए दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के टेस्ट हैं, माइलेज एंड लाइपेस। उसके अलावा WBCs हम चेक कर सकते हैं, कैल्शियम लेवल कितना रह रहा है, लिवर प्रोफाइल चेक करें, किडनी प्रोफाइल, ऑल द टेस्ट, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस इज अ मस्ट। एंड कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर, 100% आई टेल यू। जितने लक्षण है ना ये बिगड़ते जाएंगे, इस कॉम्प्लिकेशंस सीवियर होती जाएंगी, उतना डिफिकल्ट रहेगा ट्रीटमेंट पार्ट भी। हमारी कोशिश रहती है टू गेट इमीडिएट रिलीफ, जो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलना बहुत ज़रूरी है इन पैनक्रेटाइटिस केसेस, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, यू मे कंटिन्यू विद दोस, उनको चालू रखें, उनके साथ वी कैन को प्रिस्क्राइब दीज इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज। आपके सामने रखता हूं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चुनिंदा 5 बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज जो कि पैनक्रेटाइटिस में हमने देनी है। दोस्तों सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट दवा आपके सामने रखता हूँ, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने शायद इसका डिस्कशन पहले किया हुआ है, फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द होल बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आया जिन्होंने देखा और दवा यूज की है। द नेम ऑफ द रेमेडी इज लेप्टेंड्रा। लेप्टेंड्रा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिन्स निकालती है बॉडी में से, स्पेशली फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियास, ठीक है। इट इज नेचुरल होम्योपैथिक रेमेडी है, ब्लैक रूट प्लांट का नाम है, लेप्टेंड्रा वर्जिनिका कहते हैं, उसके जड़ों से तैयार की जाती है लेप्टेंड्रा। क्यू फॉर्म इज अवेलेबल, मदर टिंचर में शुरू कर सकते हैं हम। वॉमिटिंग ऑफ बाइल इज एन इंपॉर्टेंट सिम्टम, डिस्कम्फर्ट रहता है, डायरिया होता है, लूज स्टूल्स आते हैं, ब्लैक टैरी कलर के स्टूल्स रहते हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि पैनक्रेटाइटिस के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखा गया है, भूख कम होती जाती है, वेट लॉस हो जाता है, मैल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स हैं, ये सब कवर करता है लेप्टेंड्रा। क्यू फॉर्म में शुरू करें, 10 बूंदे केवल, कुछ गुनगुना पानी हो बेहतर है, दिन में 2 से 3 बार। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है आइरिस वर्सिकोलर। आइरिस आपने देखा लास्ट वीडियो, उसमें मैंने मेंशन किया था, इट हैज ए स्पेशल एफिनिटी फॉर द पैनक्रियास। पैनक्रियास के लिए नहीं, जैसे उस स्पेशल उसी के लिए बनी है आइरिस। आइरिस कई जगह काम आती है दोस्तों, लेकिन यहाँ अगर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, मार्क माय वर्ड्स, स्पेशली एक्यूट केसेस में अगर इन्फ्लेमेशन है पैनक्रियास की, इट हैज़ ए वेरी स्पेशल रोल टू प्ले। अच्छा, यहाँ मुझे कोनियम भी याद आ रही है, वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन हाँ आइरिस के अगर सिम्टम्स नोट कीजिएगा, बर्निंग रहती है इस एरिया में, डिस्ट्रेस है, डिस्कम्फर्ट है, उल्टी आती है ना, थोड़ा सा स्वीटिश टेस्ट रहेगा उसमें, लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख कम हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, डिस्कम्फर्ट है, एक्सेसिव फटीग है, जरूर से ज़्यादा थकान रहती है, प्रोस्ट्रेशन कैसे हैं, ठीक है, ये सब सिम्टम्स रहते हैं, वहाँ आइरिस वर्सिकुलर देनी है। 30C में दिन में 2 से 3 बार हम दे सकते हैं। दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण दवा है आयोडियम। आयोडियम अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। हाँ, यहाँ अगर क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है, स्पेशली जो लॉन्ग लास्टिंग चल रही, इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे हो रही है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पैनक्रियास के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्रॉनिक हो गया है,
एनलार्ज्ड है, पेनक्रियाटिक डिजीज़ किसी और प्रकार का भी है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं दोस्तों इस दवा के। अगेन यू कैन स्टार्ट विद आयोडियम 30C टू बिगिन, दिन में 2 से 3 बार। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज बेलाडोना। बेलाडोना बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, जहाँ ना सिवियर पेन रहता है, पेनक्रियाटाइटिस की वजह से ना जो दर्द का फैक्टर है, पेन बहुत सिवियर रहेगा। आगे जैसे उसको ना प्रेस करेंगे हम उसको, उस एरिया को, तो हमें रिलीफ मिलता है कुछ हद तक। और इसका पेन का सिम्टम भी बड़ा टिपिकल है, एकदम से स्टार्ट होगी, इट विल सडनली शूट करेगी, थोड़े समय तक रहती है और सडनली वो डिसअपियर भी हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसा कुछ सिम्टम है, बेलाडोना देंगे। अच्छा, यहाँ ना बर्निंग भी रहती है, हीट का फैक्टर भी है, एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, डिस्ट्रेस है, डिस्कम्फर्ट है, टेंडरनेस है, छूने से भी दर्द करता है। बेलाडोना 30C भी दे सकते हैं, सीवियर केस है, क्रॉनिक होता जा रहा है, 200C भी दे सकते हैं, दिन में 2 बार। एंड फाइनली अनदर इंपॉर्टेंट रेमेडी स्पॉन्जिया टोस्टा। इसका जिक्र तकरीबन हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए करते हैं या हार्ट की समस्याओं के लिए करते हैं, लेकिन याद रखें दोस्तों, जहाँ एनलार्ज्ड है ना ग्लैंड्स, स्पेशली पेनक्रियास, इन्फ्लेमेशन है, और वो भी मैं आपको बताऊं क्रॉनिक है। क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में स्पॉन्जिया इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। इन्फ्लेमेशन है, एनलार्ज्ड है और पेनक्रियास को अफेक्ट कर रही है। स्पॉन्जिया टोस्टा 200C तक हम दे सकते हैं, टू स्टार्ट विद, दिन में 2 बार। दोस्तों फाइनली मैं बताऊं आपको, डोंट टेक पेनक्रियाटाइटिस लाइटली। इसको ना हल्के में ना लें, क्या कहते हैं उसको, है ना, लाइटली ना लें, क्योंकि ये सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। कंसल्ट अ फिजिशियन, गेट द इन्वेस्टिगेशंस डन, सारे टेस्ट करवाएं, सिम्टम्स की अब हमें समझ है, और ये बेस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं अपने पास ज़रूर रखें। एज पर योर फिजिशियन, जैसे आप अपना केस देते हैं ना, उस पर निर्भर करता है दवा और उसकी क्या पोटेंसी है, क्या डोजेज है। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा, जहां पेनक्रियास का सवाल है। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। हाँ, एक और मैं रिक्वेस्ट करूं, समय मिला तो ज़रूर बात करेंगे, पेनक्रियाटिक कैंसर की बात करना चाहता हूं, पेनक्रियाटिक डायबिटीज़ की बात करना चाहता हूं। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू हैव लेक्चर ऑन दिस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा, नहीं तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। काफ़ी लंबी लाइन है, सो विल टेक अप द नेक्स्ट रिक्वेस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस।